अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। उसमें से हम जो है रैंडम पासवर्ड जनरेट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है str शफल। ठीक है, अब ये एक मेथड है स्ट्रिंग का शफल। ठीक है, अब इसका पूरा फॉर्मेट क्या है, str _ शफल। ठीक है, और ये फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, रैंडम कैरेक्टर को ठीक है शफल करने के लिए। ओके, तो हम देखते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वहाँ पर दिखाया गया है कि PHP में हमने कोड यूज़ किया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है PHP, और हमने यूज़ किया str शफल। ठीक है, और अब ये ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर है, कोटेशन के अंदर जो है, हम वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखेंगे। जैसे मिसाल अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 लिख दिया। ओके, उसके बाद उसको जब रन करेंगे ब्राउज़र पे जाके, तो कोड क्या करेगा, इसे कुछ ना कुछ फॉर्मेट में लिख देगा। ठीक है, मगर ये आगे पीछे करेगा, या 1 2 3 4 कर देगा, कभी 4 5 कर देगा, फिर से अगर हम से रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम फंक्शन चलाएंगे डेफिनेटली इसके सामने में क्या लिखेंगे, इको लिखेंगे, तभी वो स्क्रीन पर दिखाई देगा ना, वरना वो फंक्शन चलेगा मगर स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा। तो इको करने से वो स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, तो जब दोबारा हम अपना ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करेंगे तो फिर कोड फिर से चेंज होगा, इस तरह फिर करेंगे तो फिर दोबारा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम चाहें तो इस मेथड को किसी वेरिएबल में स्टोर करें। ठीक है, और फिर इको कर दें, तब भी हो सकता है। ठीक है, या हम क्या करेंगे, मिसाल तौर हमने किसी वेरिएबल में डाल दिया और यहाँ हमने इको करके, ठीक है, और यहाँ लिख दिया वेरिएबल, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी तरीक़ाकार सही है। तो एक बात हमें पता चली कि हम शफल को इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसी तरीके से हमने शफल को इस्तेमाल किया। ठीक, जैसे जैसे रिफ़्रेश करते जाएंगे बार बार वो कोड चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो जो हमारे पास नंबर है वो चेंज होता जाएगा। अब हम चाहते हैं कि क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास शफलिंग क्या सिर्फ नंबर में पॉसिबल है, भाई नहीं, हम चाहें तो अल्फ़ाबेट लेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े छोटे दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस मेथड के अंदर जो है वो मैंने क्या किया है, पूरे का पूरा जो है, अब देखिए मैंने क्या किया, पूरे का पूरा जो है वो कैरेक्टर भी इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, और जो है हमारे पास लेटर्स भी इसके अंदर है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन के ज़रिए क्या इको के ज़रिए क्या दिखाएगा, वो इन कैरेक्टर को लेगा, इन लेटर्स को लेगा सारों को, और फिर शफल करता जाएगा बार बार। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ नहीं ये बार बार इतनी सारी बड़ी डेटा मुझे ना दिखाए, पर्टिकुलर सिर्फ 5 नंबर तक दिखाए या सिर्फ 5 कैरेक्टर दिखाए, ज़्यादा नहीं दिखाए, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक और मेथड है जिसका नाम है सब स्ट्रिंग। क्या है सब, सब str रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग का मेथड क्या करेगा, उसमें हम पहले आर्गुमेंट देंगे, पहले जो उसके बाद जाएगी वैल्यू वो जाएगी कि वेरिएबल। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी डेटा हमने किस मेथड की पढ़ी है, वो इस शफल मेथड के ज़रिए हम शफल कर रहे हैं। अब पूरी की पूरी डेटा चली जाएगी इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, सब स्ट्रिंग को एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग एक डेटा चाहिए, वो डेटा हमने यहाँ दे दी। ठीक है, और दूसरा ऐसे चाहिए कि किस इंडेक्स को स्टार्ट करे, मतलब जो कोटेशन में आपने लिखा है वो ये किस पोजीशन पर है, ये 0 पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये C किस नंबर पर है, ये 2 इंडेक्स पर है। इस तरीके से वो किस इंडेक्स को स्टार्ट करे, तो हमने कहा 0 से, 0 से मतलब किस कहाँ होगा, A से स्टार्ट करे। ठीक है, और फिर किस पोजीशन तक जाए, तो आप बताएंगे ये 0 से के स्टार्ट हो और 10 पोजीशन लेंथ उसकी 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से वो जो है स्टार्ट टू एंड लेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है इसको इको कर देंगे, यो अब सब स्ट्रिंग को इको में लिख देंगे। ठीक है, मिसाल तौर आप इसको अब यहाँ इको कर देंगे तो ये क्या करेगा कि ये वैल्यू जो है अब स्क्रीन पर दिखाई देगा, और वो वैल्यू जहाँ से लिखे, A से लिखे, मिसाल तौर J तक है 10 नंबर, तो ये क्या करेगा, उसको शफल करता रहेगा बार बार। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि शफल मेथड इस्तेमाल कैसे होता है। अब हम देखते हैं रीडायरेक्ट द पेज। मैं चाहता हूँ कि पेज जो है वो जैसे मैं www. या कोई भी पेज वेबसाइट बना रहा हूँ तो वो किसी दूसरी वेबसाइट पे जंप कर दे। रीडायरेक्ट फंक्शन मतलब वो दूसरा पेज दिखा दे, ऐसा कह दें। मिसाल तौर इसे ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने PHP का कोड लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया हेडर, ओके, और कोटेशन में मैंने लिख दिया लोकेशन, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ क्या कर दिया, फर्दर
URL दे दिया, ठीक है, क्या कर दिया, URL दे दिया। तो जैसे ही मैं इस कोड को लिखूँगा ब्राउज़र पे जाके लोकल होस्ट PHP लिखूँगा, ठीक है, तो क्या करेगा ये यहाँ पर पेज जो है मूव कर देगा google.com की तरफ, ठीक है, क्या कर देगा google.com की तरफ ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ये हेडर की मदद से, और हेडर मेथड हमने इस्तेमाल किया, फंक्शन इस्तेमाल किया, उसमें उसे क्या चाहिए था, लोकेशन, ठीक है, ये इसका अपना कीवर्ड है PHP का, ओके, और कॉलन के बाद मैंने उसकी एड्रेस दे दी, जो URL था वो दे दिया, ओके। अब इससे क्या गया, वो मूव होकर कहाँ चला गया, google.com पे चला गया। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये 5 सेकंड की बात हो, मतलब बस ऐसा ना हो कि मैंने जैसे यहाँ पर इंटर किया था लोकल होस्ट और वेरिएबल का नाम, अपना फोल्डर का नाम दिया, तो क्या किया, जो फाइल थी ऑटोमेटिक उठा दी उसने, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ नहीं ये 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद उस पेज पे रीडायरेक्ट चला जाए, वहाँ गूगल के पास चला जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं हेडर लिखूँगा, सेम वर्ड लिखूँगा, अब रिफ़्रेश, क्या वर्ड लिखूँगा, रिफ़्रेश, ये रिफ़्रेश, और 5 का मतलब है 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मुझे यहाँ पर URL देना है, तो वर्ड लिखूँगा URL, हालांकि पहले वाले में मैंने URL नहीं लिखा था, ठीक है ना, पहले वाले में URL नहीं लिखा था, मगर दूसरे और मुझे URL लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा URL इक्वल साइन, और फिर मैंने वो URL जो है google.com वो यहाँ पर लिख दिया, ठीक। इससे क्या होगा कि पेज हमारा ओपन होगा, जैसे लोकल होस्ट PHP, जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं वो दिख जाएगी, मगर 5 सेकंड के बाद क्या होगा, ये google.com वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस सेट हमारा मेथड क्या है, इस सेट फंक्शन जो है वो क्या करता है, चेक करता है कि वेरिएबल में क्या वैल्यू है या नहीं है, मतलब एम्प्टी है या नहीं है। मिसाल तौर इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका आपने नाम लिखा क्लाइंट ईमेल, ठीक है, आपने ईमेल दे दी, ओके, पर क्लाइंट का जो ये कॉन्टेक्ट नंबर वाला वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आपने एक मेथड यूज़ किया इफ़ के अंदर, इफ़, और यहाँ लिख दिया इस सेट, ओके, इस सेट मेथड है, तो मेथड में कोई ना कोई वैल्यू जा रही है, कौन सी जा रही है, वो जा रही है क्लाइंट कॉन्टेक्ट नंबर, ये वेरिएबल मैंने पास किया, ठीक है। वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसके अंदर इक्वल टू साइन देते हैं ना, पर यहाँ इक्वल साइन देने की ज़रूरत नहीं है। या इस मेथड क्या करता है, वो चेक कर लेता है कि इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। तो इस सेट मेथड जो है वो क्या करेगा, चेक करेगा क्लाइंट के पास कॉन्टेक्ट नंबर में कोई वैल्यू डाली हुई है, नहीं डाली हुई, अगर होगी तो वो इफ़ वाले ब्लॉक को चला देगा, अगर वैल्यू नहीं मैच हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करके एल्स वाला ब्लॉक चला देगा, ठीक है, पे चला देगा एल्स वाला ब्लॉक चला देगा, ठीक। तो हमारे पास इस सेट मेथड जो है फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, जब आप फॉर्म भर रहे हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पुट लाजमी करनी थी मगर आप जल्दबाजी में नहीं कर गए, ठीक है, तो वहाँ पर इस सेट मेथड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ गया हो।